बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में रजीम चेंज के मामले को लेकर आज अमेरिका जो है वो सीख पा हो चुका है। बड़ी बेजारी के साथ पाकिस्तान में रजीम चेंज का जो सवाल था उस पर आज बड़ी बेजारी के साथ अमेरिका ने आज रद्दमल दिया है। और उसके अलावा पाकिस्तान में आम इंतखाबात को लेकर आज अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ी एक पेशकश होने का एक दावा सामने आ चुका है मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही। और आज मुस्लिम लीग नून के एक मरकज़ी रहनुमा ने ही आज मुस्लिम लीग नून के चेहरे से आज निकाब उठाया है। आज वो बेनिकाब हो चुके हैं। ये मामला क्या है इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तान में रजीम चेंज मामले से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। रजीम चेंज के मामले को लेकर बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बाकायदा एक पेपर जो हैं वो मुख्तलिफ जलसों में बाकायदा उन्होंने लहराते हुए कहा कि ये वो साइफ़र है जिससे मेरी हुकूमत का ख़ात्मा किया गया। ये वो साइफ़र है जिसमें साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाकायदा एक किरदार अदा किया मेरी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए। और सारा कुछ सरगना जो है वो उस वक़्त आर्मी चीफ को उन्होंने करार दे दिया कमर जावेद बाजवा को। और फिर कहा कि ये जो पीडीएम की जितनी जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, कहा कि ये सबसे बड़े मुजरिम है जिन्होंने पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत के खात्मे में बाकायदा अमेरिका का साथ दिया है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान ने बाजवा से ये बात लेकर आए और निगरां अभी जो वज़ीर आला है पंजाब के उसके ऊपर भी कहा कि ये भी मुलविस है उस रजीम चेंज के मामले को लेकर। खैर, रजीम चेंज के मामले को लेकर इमरान खान ने पाकिस्तान में अपनी सियासी मामलात को लेकर आगे बढ़े और एक नरेटिव बिल्ड करने में बड़े कामयाब हुए। लेकिन आखिर में उन्होंने जेल जाने से कुछ अर्से पहले जो है वो उससे बड़ा एक यू टर्न लेकर उससे निकलने की कोशिश की कि रजीम चेंज के मामले पर जो है वो अमेरिका नहीं चाहता था, लेकिन बाकायदा बाजवा ने यह कहा कि रजीम चेंज होना चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए। फिर यहाँ से रजीम चेंज करने के लिए तमाम मामलात हो चुके हैं पाकिस्तान से ही। फिर उसके बाद उन्होंने एक मौक़िफ़ बनाया कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के मामले पर अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा मुलविस थे। और उसकी मीटिंगें जो है खुफिया वो लंदन में होती थी। नवाज शरीफ को उन्होंने इल्ज़ाम उसका ठहराया। खैर, ये रजीम चेंज के मामला जब हुआ तो इमरान खान ने इंटरनेशनल तमाम टीवी चैनल्स को और नेशनल भी और फिर अपने जलसों में भी पेपर से लाकर प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल टीवी चैनल्स के जो प्रोग्राम्स थे वहाँ आर्टिकल्स में बाकायदा उन्होंने खुल के कहा कि अमेरिका जो है वो इसमें बराह रास्त पाकिस्तान में सियासी मामलात पर अमेरिका जो है वो मुदाखलत कर रहा है। तो उस वक़्त ये बड़ा नैरेटिव बड़ा आम हो चुका था। तो हर जब भी ब्रीफिंग होती थी अमेरिकी महकमे ख़ारिजा की या फिर अमेरिकन जो तर्जुमान हैं उनकी जब भी ब्रीफिंग का मामला होता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो है अक्सर ये सवाल पूछा जाता था कि बताया जाए कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में रजीम चेंज के मामले पर जो है अमेरिका मुलविस है या नहीं है। जब भी ये सवाल होता था तो उस वक्त अमेरिकन जो हैं वो बड़े खुल के वो कहते, पहली बार तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की काफ़ी अरसा, उस पर वो जवाब नहीं देते थे, आगे बढ़ते थे, इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन उनको पता चला कि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इमरान खान जो हैं एक ब्रेन ज़रूर थे और उसकी बात सुनी जाती थी और वो एक बेहतरीन स्पीकर भी हैं। तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान को हर दुनिया जानती है, क्रिकेट की दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो उसी वजह से तो अमेरिकन को ये लगा, अमेरिकन जो हुक्काम थे, जो उनके जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनको लगा कि भाई ये तो मामला बड़ा शिद्दत इख्तियार कर जा रहा है और जब तक हम बोलेंगे नहीं उस वक्त तक तो हम फंसे रहेंगे। और अमेरिका के बारे में पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो है मज़ीद नफ़रत जो है वो पैदा हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके दिलों में भी, जिस तरह ईरानियों के अंदर जो है नफ़रत पाई जाती है, इसी तरह दीगर जो मुस्लिम चंद ममालिक के अंदर जो है अमेरिका को दिल से लोग नहीं चाहते हैं पॉलिसीज़ की वजह से। उनकी बाकी लोगों से तो नफ़रत भला कौन वाक़ कर सकता है। खैर, जब ये मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए तो फिर उसके बाद बाकायदा अमेरिकन हुक्काम की जानिब से बाकायदा ये बताया गया कि हम पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के ख़ात्मे के मामले पर जो है हम मुलविस नहीं है, तो लिहाजा हमें ये बदनाम करना छोड़ा जाए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। और पाकिस्तान ने ख़ुद, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने बाकायदा एक अदम एतमाद के ज़रिए उनको निकाला गया है। तो इस पर अमेरिका को मुलविस करना ये एक नाइंसाफ़ी है और इसको न किया जाए। तो बार बार डिनाई जो हैं वो
अमेरिका जो कर चुका है बाकायदा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी सवाल होता था। तो खैर आज एक बार फिर अमरीकी महकमे खारजा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो है तर्जुमान महकमे खारजा से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के मामले पर क्या रजीम चेंज के मामले पर अमेरिका जो है वो मुलविस था, क्योंकि ये कहा जा रहा है बाकायदा बिलखुसूस इमरान खान की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा, तो उन्होंने बड़े सीख पा होकर बड़े बेजारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा कि हम 1,00,000 बार ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत के खात्मे में रजीम चेंज के मामले पर अमेरिका का कोई इसमें अमल दखल नहीं है, हमने कोई हिमायत नहीं की है, ये लाख दफ़ा हम बता चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में तब्दीली की जो बात की जा रही है इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था और पाकिस्तान ने अपने लिए जो बेहतर समझा है वो तमाम सियासी जमातों ने मिलकर ये सब कुछ किया है, तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन के मामले में उससे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन के दोराहे पर है और उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर कोई पोजीशन नहीं ले सकते हैं। अब ये अमेरिका को भी मालूम है कि भाई पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन के करीब आ चुका है और इस मामला पर हमारी तरफ से खुल के जो मुदाखलत होगी तो हम उसमें मज़ीद बदनाम हो जाएंगे। तो उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन जो है बहुत करीब आ चुके हैं, तो हम इस पर कोई अपनी जानिब से कोई मुदाखला नहीं करना चाहते हैं और न कोई पोजीशन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी वाज़ेह है और हम साफ़ और शफाफ इलेक्शन के हिमायती हैं और इस मामले में एक तरफ या किसी दूसरे को पोजीशन नहीं देते हैं। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमारा एक अहम शराकतदार है, हम मुतअद्दिद मसाइल पर इकट्ठे काम करते हैं, इसमें कोई तब्दीली हुई है और ना होगी। ये अमेरिका की जानिब से ये वाज़ेह किया जा चुका है। लेकिन आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का मामला हो या फिर हुकूमत का इंतखाब का मामला हो या फिर पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हो, इसमें अमेरिका का किसी न किसी तरीके से मुदाखलत रहने का पहले भी कई दफ़ा इंकशाफात सामने आ चुके हैं, जिसमें साबिक DG ISI हमीद गुल की जानिब से एक इंटरव्यू में आप सब ने ज़रूर सुना होगा और कई बार सुना होगा, उन्होंने खुल के वाज़ेह अंदाज में कहा था कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर जब तक अमेरिका की राय शामिल नहीं होगी उससे पहले कोई भी आर्मी चीफ जो है वो तैनात नहीं हो सकता है, न कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपनी मिसाल दी कि मुझसे जो जूनियर्स थे उनको फोकियत दी गई, इसी तरह कई उन्होंने मिसालें दी, तो ये पहले भी इंकशाफात हो चुके हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है, अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान में सऊदी अरब की जानिब से भी मुदाखलत रहती है, आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर भी मुदाखलत रहती है, हुकूमतों के मामलों पर भी रहती है। अभी ये जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, ये सियासी जो मंजरनामे पे सब कुछ हो रहा है, बाकायदा इस वक्त बताया जा रहा है कि लंदन में नवाज शरीफ के लिए भी ग्राउंड हमार करने की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं और बाकायदा सऊदी अरब की जानिब से ही बाकायदा ये गारंटी ली जा रही है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम करने के लिए ग्राउंड फराहम किया जाए और नवाज शरीफ के लिए वतन वापसी के साथ ही उनके लिए कोई मुश्किल पैदा न की जाए। बाकायदा ये सऊदी अरब की जानिब से भी बताया जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ही नई हुकूमत बन जाएगी तो सऊदी प्रिंस की जानिब से, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताया जा चुका है। तो उस इन्वेस्टमेंट के मामले को लेकर पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से भी चीखो पुकार शुरू हो चुकी है और उसके अलावा दीगर जमातों की जानिब से भी चीखो पुकार है इलेक्शन के मामले को लेकर। जो इमरान खान का मौक़िफ़ था इलेक्शन को लेकर, वहीं पीपल्स पार्टी का भी अभी मौक़िफ़ है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की को बाकायदा एक ग्राउंड दिया जा रहा है। वो आप निगरान सेटअप की बात करें, आप देखें सेटअप के अंदर मुस्लिम लीग नून के हिमायती कितने हैं और फिर क्या आने वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ के लिए क्या हिमायत पैदा हो सकती है, उससे भी आप बखूबी आगाह हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आज ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये खुल के आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है कि उन्होंने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी के बदले पंजाब और वफाकी हुकूमत की पेशकश हो चुकी थी, आप अंदाज़ा करें। और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि इस तोसी की बाकायदा कहा कि हिमायत की कोई मंतकी उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी की हिमायत करने की कोई मंतकी तो
उन्होंने कहा कि कोई वजह जो है वो पेश नहीं कर सकता और पार्टी क़यादत ने महसूस किया उस वक़्त आर्मी चीफ की तोसी के फ़ैसले के साथ जाना चाहिए, तो फिर हमने साथ देना शुरू किया। और फिर उन्होंने ये कहा है कि साबिक़ के वज़ीर दिफ़ा ने ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी के फ़ैसले के रिटर्न पर हमें फेवर की बाकायदा मुझे ख़ुद ऑफ़र हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि मुझे जिस माह वोटिंग हुई उससे पहले कुछ टाइम पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि आपने फ़ैसला कर लिया है, कोई इबहम नहीं है। मैंने कहा कि कोई इबहम नहीं है। उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पर आप क्या चाहते हैं। जो उन्होंने हुकूमत के हवाले से कहा कि जून में पंजाब की हुकूमत ले लें और 2 से 3 माह बाद जून आने वाला है और दिसंबर तक वफाकी हुकूमत भी आप ले लें। और मैंने कहा क्या मेरे लीडर ने हिदायत दी है कि कोई रिटर्न फेवर नहीं। मेरे लीडर ने इसी शर्त पर माना कि हमारी कोई डिमांड नहीं। जिनसे मेरी मुलाकात हुई उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि हमने इसे बहुत बर्दाश्त किया है। अब नाज़रीन आप अंदाज़ा करें, ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि हमने कुछ दिन पहले तो ये नहीं मान रहे थे, लेकिन आज ये तस्लीम करने पर तस्लीम कर रहे हैं और मजबूर भी हो चुके हैं कि अब ये बता चुके हैं खुल के कि जनरल कमर जावेद बाजवा की तोसी का जो मामला था उस पर हम साथ दे चुके हैं और उन्होंने साथ भी दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज ये अफसोस का मकाम है कि उन्होंने उसका साथ दे दिया और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने कोई डिमांड नहीं रखा था। फिर यह भी बताया जा रहा है कि हमारे लीडर की जानिब से ये फैसला था। अब अंदाज़ा करें कि जिस कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ बाकायदा एक नैरेटिव के साथ दोबारा इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि 2017 के सबसे बड़े मुजरिम जो हैं वो साबिक़ आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे और DG ISI थे और आर्मी चीफ साकिब निसार थे। उन्होंने लोगों के नाम लिए कि ये 6 से 7 बड़े किरदार हैं, इनको मनतकी इंजाम तक जब तक इनको नहीं पहुंचाया जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान में मईशत बेहतर नहीं हो सकती है, ना तो सियासी निज़ाम आगे बढ़ सकता है। अब अंदाज़ा करें, जिससे कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ बाकायदा एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, यही मुस्लिम लीग नून ने उस वक़्त उनकी तोसी के लिए उनका साथ दिया है बग़ैर किसी कंडीशन के। आप अंदाज़ा करें, अगर वो उस वक़्त बहुत बड़ा मुजरिम था तो आप उनकी तोसी के मामले पर कैसे साथ दे रहे थे। ऑलरेडी पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तोसी का मामला तो स्टॉप होना चाहिए। आप जिन 3 साल मुकम्मल होने के बाद उसको घर जाना चाहिए, नेक्स्ट जो उसमें टॉप पर है उसको मौका मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान में मईशत भी मुस्तहकम हो सकें और फिर उनको बाकायदा सियासी जमातों को कंट्रोल करने के लिए जो प्लानिंग्स उनकी होती हैं वो भी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उस वक़्त आप लोग ख़ुद उनके मोहरे क्यों बन गए। तो मुख्तसरन कहानी ये है कि उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बाकायदा मुस्लिम लीग नून का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनको ये बाद में एहसास हुआ और जो मुस्लिम लीग नून का ग्राफ पहले बहुत ऊपर जा रहा था वो ग्राफ भी आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो गया और अब तो मुस्लिम लीग नून को बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट वाला जो नैरेटिव है वो PTI ने इस वक्त अपने पास रखा हुआ है और इमरान खान के पास ही है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वाला जो मौक़िफ़ है, तो वो अपने इलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये भी नहीं बचा है मुस्लिम लीग नून के पास। खैर, मुस्लिम लीग नून के लिए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आज भी सॉफ्ट कॉर्नर है और आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के सितारे रोशन ही आप लोगों को नज़र आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।